आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सर्दियों में ज़्यादातर बनाई जाती है। इसे बंगाली में भापा पीठा कहते हैं, लेकिन आप इसे सूजी का केक भी बोल सकते हो। बहुत ही झटपट से बनने वाली मिठाई है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल। हम कप से यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप सूजी और ये रहा हाफ कप, यानी कि 1.5 कप सूजी। और उसी कप से हमें ले लेना है हाफ कप ही चावल का आटा। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पर मैदा यूज कर सकते हो या फिर सूजी से ही बना सकते हो। 2 कप सूजी ले सकते हो। लेना है 1/4 चम्मच नमक। मीठे में अगर थोड़ा सा नमक डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच ऐड करना है बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच शुगर पाउडर। अगर मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हो तो और 1 आध चम्मच आप बढ़ा सकते हो। तो इन सभी चीजों को सूखा सूखा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। ये पहले से गर्म दूध था, अभी रूम टेम्परेचर का आ चुका है। तो 1 कप दूध डाला। अब इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद जितना दूध इसमें लगेगा उतना ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने हाफ कप दूध लिया है। अब थोड़ा थोड़ा कर दूध डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा ये डो ज्यादा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा 1.5 कप दूध मुझे लग चुका है। आप बैटर को देख सकते हो। अब इसे इसी स्टेज पर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब हम स्टफिंग को रेडी कर लेंगे। कढ़ाई गर्म है तो 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। मिल्क को ऐड करने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सूखा होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा सूखा हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड करना है गुड़। मैं गुड़ से बना रही हूँ, आप चाहो तो शुगर से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 4/3 कप गुड़ लिया है, हाफ चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने तक कुक करेंगे। अभी आप देखिए इसका कलर, टेक्सचर सब कुछ चेंज हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। देखिए मैं जैसे इसे चला रही हूँ कढ़ाई में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। तो इस स्टेज पर ही हमें इसे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो मैं इसे प्लेट में निकाल कर छोड़ दूंगी कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया है। तो ग्लास में ना हम घी या ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो मैं घी ग्रीस कर रही हूँ। ठंडी का समय होने की वजह से आप देख रहे हो घी कैसे जम जा रहा है। लग रहा है कि ग्लास को एकदम फ्रीज में ठंडा कर कर रखा हुआ है। तो अभी आप बैटर को देख सकते हो। बैटर ने रेस्ट कर लिया है और रेस्ट करने के बाद ये कितना गाढ़ा हो चुका है। मैंने ग्लास को धोकर थोड़ा सा इसमें मतलब 6 चम्मच के लगभग में पानी है, पानी को ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा कर 2 बैचेस में एक ही डायरेक्शन में इसे थोड़ा सा फेंट लेना है जिससे कि ये और फ्लफी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटा है। अब इसमें हमें 2 चम्मच घी एंड में ही ऐड करना है, क्योंकि ठंडी के समय की वजह से ना घी अगर हम पहले डालेंगे तो जम जाएगा। अगर ऑयल डाल रहे हो तो आप पहले डाल सकते हो। तो इसे मिक्स कर लिया और फटाफट से इसे हम ग्लास में फिल कर लेंगे। और बैटर को भी आप देख सकते हो। बैटर भी हमें बिल्कुल केक के बैटर के जैसा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो सारे ग्लास को सिर्फ हाफ हाफ फिल करेंगे। ये जब पकेगा ना तो फूलकर ऊपर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टफिंग को अभी हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। ये जैसे ठंडा होगा ना वैसे बिल्कुल जम जाएगा। तो इसे भरने में ना ठंडा होने के बाद ही मज़ा आता है, लेकिन अभी थोड़ा गर्म है तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही बना लेती हूँ। हाथों में लिया, हल्का लंबा कर लिया और देखिए ग्लास के बिल्कुल सेंटर में इसे डालकर थोड़ा सा प्रेस करते हुए नीचे तक हमें इसे डाल देना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें छोड़ देना है। जब ये बैटर ऊपर आएगा ना तो ये बीच में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर कर ही छोड़ना है। तो सारे ग्लास को मैंने फिल कर लिया। 1 ग्लास एक्स्ट्रा रेडी हुआ है। यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल उबाल आ रहा है। पानी में मैंने 1 लीटर पानी डाला है। अब इसे हम फटाफट से सारे ग्लास को रख देंगे और सिर्फ हमें 10 मिनट लगेगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता उबलते हुए पानी में। इसे हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक करना है, तो ढककर ही कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ग्लास को रख दिया है। अभी इसे फटाफट से हमें ढक लेना है। इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम आएंगे तो देखेंगे कि हमारा पीठा कैसा रेडी हुआ है। फ्लेम को हाई रखना है, लो नहीं रखना। तो 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो हमारा बैटर फूलकर कितना ऊपर तक आ गया है और पीठा भी बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कहीं कहीं फट भी गया है। तो इसे फटाफट से मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें ठंडा होने के लिए भी छोड़ सकते हो। जब ठंडा हो जाए तब आप निकाल सकते हो।
तो अभी ये हल्का-हल्का ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे ग्लास से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ग्लास में ना घी लगाया है। अगर आप ऑयल लगा रहे हो ना, तो बिल्कुल ठंडा होने के बाद भी निकाल सकते हो। ठंडी के समय की वजह से अगर घी लगाकर आप छोड़ दोगे ना, तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद घी और चिपक जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से ग्लास छोड़ दे रहा है। बस आपको थोड़ी-सी पतली वाली नाइफ लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है। अगर आपके पास टूथपिन है ना, तो आप टूथपिन से भी इसे चारों तरफ से घुमाते हुए छुड़ा लो और थोड़ा-सा हाथों में रखकर टैप करो। देखो कितना बेहतरीन सा हमारा पीठा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर सारे पीठा रेडी हो गए हैं, तो इसे क्या करते हैं, फटाफट से कट कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया, कितना शानदार पीठा बन चुका है। आप इसे सूजी का केक बोलो, मिठाई बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो कितनी आसानी से कितनी टेस्टी सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।